टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नालंदा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ज्ञान, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, एक शानदार इतिहास, है ना? पर आज का नालंदा कैसा है? क्या वो सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह है या आज के दौर में भी उसकी कोई अलग पहचान है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो लगभग 800 सालों तक पूरी दुनिया के लिए नॉलेज का सेंटर थी, वो आज कैसी दिखती होगी? क्या वहां आज भी ज्ञान की वही रोशनी है? यही एक सवाल है जो हमें नालंदा की दोहरी पहचान को समझने में मदद करेगा। एक तरफ उसका गौरवशाली अतीत और दूसरी तरफ आज का आधुनिक जिला। तो चलिए अपनी जानकारी को थोड़ा परखते हैं कुछ सवालों के साथ। और हमारा पहला सवाल जुड़ा है आज की नालंदा यूनिवर्सिटी से। तो सवाल ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो नए वाइस चांसलर हैं, श्री सचिन चतुर्वेदी, वो किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं? क्या लगता है? ऑप्शन है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी। लगाइए थोड़ा अंदाजा। अच्छा, जवाब से पहले कुछ हिंट्स देख लेते हैं। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का इतिहास कितना जबरदस्त है। 427 ईस्वी में कुमार गुप्त ने इसकी नींव रखी। लगभग 800 साल तक ये ज्ञान का केंद्र रहा। 7वीं शताब्दी में मशहूर चीनी यात्री ह्यूएनसांग भी यहीं पढ़ने आए थे और 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और सही जवाब है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक्स। जी हां, अर्थशास्त्र। बिल्कुल। 21 मई 2025 को जिन्होंने चार्ज संभाला, श्री सचिन चतुर्वेदी, वो एक अर्थशास्त्री हैं। अब ये बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि नालंदा सिर्फ अपनी ऐतिहासिक विरासत पर ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स जैसे आज के दौर के जरूरी विषयों पर भी ध्यान दे रहा है। चलिए अब जरा टाइम में और पीछे चलते हैं। एक और सवाल जो नालंदा के प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। तो दूसरा सवाल है, हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं वैशाली, उज्जैन, राजगीर या गिरिव्रज या फिर चंपा। ये सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब मगध एक बहुत ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। मदद के लिए कुछ सुराग भी हैं। राजा बिंबिसार को मगध साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। वो हर्यंक वंश से थे, भगवान बुद्ध के दोस्त भी थे और संरक्षक भी, और उन्होंने करीब 52 साल तक राज किया था। और अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। जी हाँ, इतिहास बताता है कि बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे आज हम सब राजगीर के नाम से जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये राजगीर आज के नालंदा जिले में ही आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका पुराने समय से ही कितना अहम रहा है। तो ये तो हुई इतिहास की बातें। अब लौटते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि आज का नालंदा जिला कैसा है, कुछ आंकड़ों की मदद से। चलिए एक फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन। नालंदा के उत्तर में है पटना, दक्षिण में नवादा और गया, पूर्व में लखीसराय और शेखपुरा, और पश्चिम में है जहानाबाद जिला। अब अगर यहाँ की आबादी को देखें तो शहरी आबादी है करीब 4.25 लाख, जबकि ग्रामीण आबादी है 24 लाख से भी ज्यादा। इससे एक बात तो साफ है कि नालंदा आज भी मुख्य रूप से एक ग्रामीण जिला है। और अगर हम पुरुष और महिला जनसंख्या को देखें तो पुरुषों की संख्या करीब 14,97,000 है और महिलाओं की संख्या है लगभग 13,80,000। इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है लिंगानुपात, यानी सेक्स रेशियो। नालंदा में हर 1000 पुरुषों पर 922 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा हमें जिले के समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। और जब हम ज्ञान की भूमि की बात कर रहे हैं तो साक्षरता दर जानना तो बनता है। नालंदा की आज की साक्षरता दर है 64.43%। ये एक ऐसा नंबर है जो सोचने पर मजबूर करता है ना? प्रशासनिक तौर पर देखें तो ये जिला 2355 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 3 सब डिवीजन, 20 ब्लॉक, 230 पंचायतें और 1081 गांव हैं। और यहाँ 7 विधानसभा सीटें भी हैं। तो ये है जिले का पूरा प्रशासनिक ढांचा एक नज़र में। और एक मजेदार फैक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में सुना होगा। तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि नालंदा की पहचान किस उत्पाद से है? वो है आलू। जी हां, आलू। ज्ञान की ये धरती आलू उत्पादन के लिए भी मशहूर है। तो हमने प्राचीन इतिहास भी देखा और आज के आंकड़े भी। अब आखिर में इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये विरासत आज के नालंदा को एक नई शक्ल दे रही है।
ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है, राजा बिंबिसार की राजधानी होने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने तक, फिर एक लंबा गैप और 1972 में आज के जिले का बनना, और फिर 2016 में अपनी खोई हुई पहचान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर दोबारा हासिल करना। वाकई क्या सफर रहा है। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ज्ञान की ये प्राचीन भूमि आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी अनमोल विरासत को कैसे संभालती है? ये एक ऐसा सवाल है जो नालंदा के अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको एक साथ जोड़ देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।